बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से जाँ बहक नूर हुसैन के कातिल की अदम गिरफ्तारी, वर्सा सरापा एहतजाज। मकतूल की बेटी का कहना है कि हमारे वालिद को तारिक ने कत्ल किया और हमें भी मारने की धमकियां दे रहा है। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से जाँ बहक नूर हुसैन के कातिल की अदम गिरफ्तारी, वर्सा सरापा एहतजाज कि हमारे वालिद को तारिक ने कत्ल किया और अब हमें भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जावेद कायम खानी से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। इलाके किमाड़ी मच्छर कॉलोनी में जो है ये वाकया पेश आया। मामूली तनाज़ा तल कलामी तक पहुंचा और शिद्दत में पहुंचा कि कासिम और सिराजी जो मरहूम हैं उनके बेटे तारिक ने मुबैना तौर पर फायरिंग की और फायरिंग से नूर हुसैन नामी जो उन्हीं का रिश्तेदार था वो इसी मुकाम पे जहाँ खड़े यहाँ पर जो है वो जहाँ बाग हुआ, जिसके बाद जो है वर्सा सरापा एहतजाज है। ख़ानदानी झगड़ा था, क्या था, उन्हीं के ख़ानदान से जानते हैं। उनके जो नूर हुसैन हैं उनके भाई जो है बड़े छोटे भाई नूर हुसैन के भाई से जानते, मुझे बताइए क्या वाकया हुआ था, आखिर झगड़ा किस बात का था? ये झगड़ा ये था कि ये छोटा भाई, यहाँ मेरा छोटा भाई नूर हुसैन वो बैठा हुआ था दुकान पे, ये जो केबिन पीछे खड़ा है केबिन है, केबिन पे वो बैठा हुआ था, वो उसके सामने दूसरी तरफ तारिक बैठा हुआ था। तो किसी बातों छोटी छोटी बातों के तनाजे के ऊपर तो उसने बोला मैं तेरे को अभी गोली चला दूंगा। केबिन वालों ने समझा है कि तू इस तरह हरकत मत कर, गोली हर टाइम हर घड़ी हर एक को गोली का धमकी तुम देते हो, ये तुम्हारा भाई है, किस तरीके से बातें कर रहा। तो उसी तरीके से बोलो मैं अभी तेरे को गोली चला। उसने बोला मार मेरे को गोली, कैसे तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कैसे तू गोली चलाएगा। ऐसी सी बात में उसने गोली चला दिया। एक गोली उसको जो ना सीने की सीधे हाथ में पसली के ऊपर लगने पर वो जो ना उसका इंतकाल हो गया। यहाँ पर जो है वो बच्चे जो हैं वो भी सरापा एहतजाज यहाँ पर मौजूद है। असल वाकया जो हकीकत वो ये है कि इलाके के अंदर जराइम पेशा अफराद मंशियात फरोशों की आमाजगाह समझा जाता है इस इलाके को, और तनाज़ा यूँ बना कि किसी की मुखबरी करना या किसी को बुरा भला कहना, वो तल कलामी बनी। छोटी सी बात जो थी आपस में जो सिराज और सिराजी के बेटे तारिक हैं और जो नूर हुसैन है उनके दरमियान, उनकी बेटी मौजूद है, उनसे जानते हैं, उनकी बहनें मौजूद हैं, ये बेटे हैं उनके। अच्छा मुझे बताएं क्या चाहेंगी आप, क्या वाकया था? जी मेरे चाचा ने बिल्कुल सही कहा था मेरे अब्बू के बारे में, लेकिन मेरे अब्बू को ये बिला वजह से मारा और हम इंसाफ चाहते, इसको सजाई मौत दे। हम लोगों ने तो माफ कर दे, मेरा अब्बू जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह। इसी वक्त मेरा अब्बू का मौत हुआ। तारिक आता है दोबारा किसी धमका के जाता है आपको, क्या क्या? तारिक उसी वक्त आया था और धमका के हमें जाता है, और उसकी अम्मी भी हमें धमका रहा है। उसका अम्मी कह रही कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और वो धमका के जाता है हर वक्त। हम क्या करें? और हमारे चाचू है वो हमारे साथ है, हमारे पूरे खानदान है, वो माँ बेटे को सजाई मौत दे। माँ भी इनके साथ मिली हुई है। दोनों जो है वो आपस में शिद्दार हैं और आमने के पास जो है वो इनके घर हैं, ख़ानदानी तनाज़ा है, लेकिन इतनी शिद्दत इख्तियार की कि किसी और के मसले में बीच में कूदे और आपस में तल कलामी की वजह फायरिंग और एक जान जो है वो चली गई है। सरापा एहतजाज इंसाफ चाहते हैं और पुलिस से मुतालबा किया गया है कि तारिक जिसको नामजद किया गया है, मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमे के अंदर नामजद किया गया मुलजिम को, उसे फिलफोर जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जी कराची के अमन को सबोताश करने की कोशिश, बल्दिया टाउन में दस्ती बम हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। SSP किमाड़ी फैजान अली के मुताबिक अफ्तार के वक्त 2 मोटरसाइकिलों पर 4 अफराद आए, घर के बाहर बैठे इकबाल नामी शख्स को टारगेट किया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हमलावरों के फरार होने की CCTV भी मंजर आम पर आ गई। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट। कराची के अमन के खिलाफ साजिश, खौफ और हिरास पैदा करने के मज़मूम कोशिश। बल्दिया 3 नंबर सैयद मोहल्ले में मोटरसाइकिल सवारों का मोहम्मद इकबाल नामी शहरी पर दस्ती बम से हमले में इकबाल और एक राहगीर नौजवान जख्मी हुए। SSP किमाड़ी फैजान अली के मुताबिक अफ्तार के वक्त 2 मोटरसाइकिलों पर 4 अफराद आए। मुल्जिमान ने घर के बाहर बैठे इकबाल नामी शख्स से कुछ बात की। एक मुल्जिम ने हाथ में पकड़े काले शॉपर से दस्ती बम निकाल कर फेंका। ये वाकया तकरीबन अफ्तारी से आप कह लें 5-7 मिनट पहले का वाकया है, और जो मेन विक्टिम है जो मोहम्मद इकबाल, वो अपने घर के बाहर ये लेफ्ट साइड पे घर देख रहे हैं तो इसी प्लेटफार्म के ऊपर अपनी छोटी बच्ची के साथ बैठा हुआ था और कहता है कि थोड़ा सा टाइम रहता था अफ्तारी में तो टाइम गुजार रहा था। 2 मोटरसाइकिल, एक 70 और एक 125 आगे था, उसमें 2 बंदे आए, उन्होंने आके इसके करीब यहाँ पर साइड पे आकर ब्रेक लगाई और इसको कहा कि भाई क्या कर रहे हो, तो इसने जैसे जवाब दिया तो पिछला जो बंदा बैठा हुआ था उसने काले शॉपर के अंदर से एक ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन निकाल के इसकी तरफ फेंका।
दस्ती बम जूं ही फेंका गया, मोहम्मद इकबाल उठकर भागा। दस्ती बम गली में जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके से फट गया। धमाके के नतीजे में इकबाल नामी शख्स और गुजरने वाला लड़का मामूली जख्मी हुए। मुलजिम फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। हमला आवारों के वाक़े के बाद फरार होने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई। ये प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, मार्बल का प्लेटफॉर्म जो इसके पास गिरा तो इसने उसको पाँव मारा, तो वो जो ग्रेनेड था वो वहाँ जो होता वो आके गली में गिर गया। मीनवाइल उसने जो अपनी बच्ची थी और ख़ुद जो है उसने कोशिश की कि मैं घर के अंदर घुस जाऊँ, इसी दौरान जो है वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट नीचे ग्राउंड पे हुआ है और वो ऊंची जगह पे था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो मेजर इंजरी से बच गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जिस शख्स के मकान पर दस्ती बम फेंका गया उसे कोई थ्रेट्स नहीं थी। वाकया भत्ते का भी नहीं है, हर पहलू से तहकीक कर रहे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। अगवा बराए तावान या अगवाकार मेहरबान। कराची में सुबह सवेरे स्कूल जाते हुए अगवा होने वाले बच्चे बाहिफाजत घर पहुंच गए। वाक़े की सीसीटीवी भी सामने आ गई। बच्चे कहते हैं कि नामालूम मुल्ज़िमान उन्हें सुपर हाईवे पर घुमाते रहे, जिसके बाद खुद ही 2 मिनट चुरंगी के करीब छोड़कर फरार हो गए। तफसीलात जानेंगे हमारे रिपोर्टर्स अनुषा जाफरी और शाजिब हुसैन की रिपोर्ट। अगवा बराए तावान या जाती दुश्मनी या कुछ और, अगवाकार बच्चों को बगैर तावान के ही क्यों छोड़ गए? कराची के इलाके समनाबाद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले बच्चों का मामला मशकूक हो गया। अगवा के चंद घंटों बाद ही अब्दुल्ला और इब्राहिम बाहिफाजत अपने घरों को पहुंच गए। वाक़े से मुताल्लिक एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें स्कूल वैन और अगवाकारों की सफेद कार को देखा जा सकता है। SSP AVCC का कहना है कि बच्चों का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। बच्चों का कहना है कि मुल्जिमान ने उन्हें कमरे में बंद किया हुआ था और वहां से तावान की रकम के लिए कॉल कर रहे थे। अगवाकार बलोची जबान में बात कर रहे थे और टूल प्लाजा का जिक्र भी कर रहे थे। SSP सेंट्रल का कहना है कि बच्चों को रक्षा सवार ने घर पहुंचाया, मुल्जिमान उन्हें हाईवे पर लेकर घूम रहे थे। इतनी देर में उनकी वालदा को मोबाइल पे कॉल आई कि बच्चे घर पहुंच गए हैं। तो जब घर पे पता चला तो एक रिक्शे वाला उनको घर पे ड्रॉप करके आ गया था। उस रिक्शे वाले को भी हमने कस्टडी में लिया। अब इस वक्त हमने वैन ड्राइवर भी कस्टडी में है, ये रिक्शे वाला ड्राइवर भी कस्टडी में है और ये सब हमने SSP AVCC को हैंड ओवर कर दिया है। तो अब मज़ीद इसमें केस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसमें जो है गाड़ी किसकी थी, रैंसम कॉल किसने की। बच्चे की वालदा ने कहा कि अगवाकारों ने 1.5 करोड़ का तावान भी मांगा था। पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है ना सारे पुलिस वाले ये सब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, सुबह से हमारे साथ हैं। जी मांगा था 1.5 करोड़। इससे पहले वाक़े का मुकदमा थाना समनाबाद में दर्ज किया गया था। पुलिस ने वैन ड्राइवर और रिक्शा ड्राइवर को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है। कैमरा टीम के साथ शाजिब हुसैन, सिटी 21। और अफसरान की कुर्सियां औलाद के लिए टिकटॉक बनाने का जरिया। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी की ऑफिस में कुर्सी पर बेटा बराजमान अब्दुल रहीम सोलंकी ने गाड़ी भी इस्तेमाल की, टिकटॉक भी बनाई, तस्वीर और वीडियो वायरल हो गई। इस हवाले से आज़ाद नहुड़ियों की रिपोर्ट। अफसरान की कुर्सियां औलाद के लिए टिकटॉक बनाने का जरिया बन चुकी हैं। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अभी आपको बताएंगे, सिंध हुकूमत ने साबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर मोहम्मद बख्श उर्फ राजा धारेजो को नया डिप्टी कमिश्नर सखर तैनात कर दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर सखर फयाज हुसैन महेसर का तबादला कर दिया गया, जिसका महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने साबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर मोहम्मद बख्श उर्फ राजा धारेजो का नया डिप्टी कमिश्नर सखर तैनात किया है। बात करेंगे इस हवाले से आज़ाद नहुड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने 19 ग्रेड के अफसर और तकरीर के मुंतजर साबिक सेक्रेटरी महकमा बराए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर मोहम्मद बख्श उर्फ राजा धारेजो जो सब तकरीर के मुंतजर थे, उनको नया डिप्टी कमिश्नर सखर तैनात कर दिया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर सखर फयाज हुसैन महेसर को जो वहाँ से तबादला करके डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बराए सरमायाकारी तैनात कर दिया गया है। इस वजह से महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अफसरों के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया।
चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि रिटेल सतह पर चीनी नहीं पहुंच रही थी, ऐसी इतलात थी। होलसेल में चीनी की सप्लाई बढ़ा दी गई है। एक्समिल चीनी की फ़ी किलो कीमत 129 रुपये ही होलसेल में फ़ी किलो चीनी 132 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। किराया और लागत मिलकर 3 रुपये फ़ी किलो चीनी हर होलसेल में रखा गया है। देखें, जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन से ये इतलात थी कि ये रिटेल बेस पे चीनी नहीं पहुंच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल वालों ने ये फैसला किया है कि हम ये एक मिल से 3 रुपये ऊपर बेचेंगे, जैसे कि ये नॉर्मली ऐलान हुआ था जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। 2.5 रुपये किराया और 50 पैसे हक बनता है। ये आप अंदाजा कर लें कि अगर फिर भी कोई चालान करने आता है तो उस चालान की पेमेंट इंशाअल्लाह कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम इस चैलेंज को कबूल करते हैं और उनका चालान हुआ तो वो अपनी जेब से भरेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन किल्लत नहीं होने देंगे। रिटेल पे देखें, रमजान मुबारक महीना है, हम रिटेल पे जाना वाफिर मिकदार में फराम कर दी गई है। आप बेफिक्र होके चीनी कहीं पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। मैं वजीर आला साहब को भी काबिल तारीफ है, सरजील इनाम मेहमान और जनाब कमिश्नर साहब से भी मैं यही ताउन की अपील करता हूँ और डीसी साहब से भी कहता हूँ कि देखें जो चीज़ अमल में आ सकती है वही कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हर इदारे का एहतराम करते हैं और इदारों का एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है और हम रिटेल में आप देखें कितनी चीनी है, पीछे बताएं, जाओ करीब पे जाके बताएं। उधर पढ़िए। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और 5 दिन बाद गवर्नर हाउस के दरवाजे आम शहरियों के लिए खुल गए। शहरियों के लिए अफ्तार का अहतमाम, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस में अवामी अफ्तार का एक बार फिर एहतमाम, शहरी खुश, खवातीन भी शरीक। राम स्वामी, रंछोड़ लाइन, औरंगी टाउन, कोरंगी के रिहायशियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी को खूब दुआएं दी। शुक्रगुजार हैं टिसूरी साहब के कि उन्होंने ये आवाम के लिए जो फैसला किया बहुत अच्छा मतलब किया। यहाँ बच्चे आके एंजॉय कर रहे हैं, बड़े आके एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई टिसूरी साहब का कि उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी आवाम को, फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि आवाम को कहीं पे भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है और यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत मज़ा आया, इसलिए हम सेकंड टाइम भी आए। फिर मैंने अपनी वालदा को और अपनी सिस्टर को भी बताया कि आप लोग भी आएँ, तो मलीर से मेरी सिस्टर और मेरी वालदा भी, फिर मैं इनको सेकंड टाइम लेकर आई हूँ यहाँ पे। खवातीन ने कहा कि हमें यहाँ पर बहुत इज्जत दी जाती है, जब दूसरी तीसरी मर्तबा यहाँ आए हैं। चाहे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर और माशाल्लाह सब चीज़ें मुयस्सर भी होती हैं, माशाल्लाह मिलता है सब कुछ खाने को और बहुत मज़ा आता है, एंजॉय भी हो जाता है और एक तरह से बहुत दुआएं निकलती हैं गवर्नर साहब के लिए दिल से। हम करंगी से आए, 5 नंबर करंगी 5 नंबर से आए। हम फर्स्ट टाइम आए थे, मज़ा आया था, तो आज दूसरी दफ़ा फिर आए। शहरियों के लिए अफ्तारी के साथ साथ चटपटी बिरयानी का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। कराची के मुकामी होटल में यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप की जानिब से 2 रोज़ा सालाना अफ्तार डिनर इख्तिताम पजीर। दूसरे रोज़ पाकिस्तान के नामवर बैंकों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन, एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन समेत ताजरों ने शिरकत की। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। UIG की 2 रोज़ा इफ्तार डिनर इख्तिताम पजीर। दूसरे रोज़ भी ट्रेवल एजेंसी मालकान समेत ताजरों की शिरकत। तकरीब में चेयरमैन यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप मियां MA शाहिद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। UIT के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर शकील अहमद ने कहा कि अच्छे और एहसन अंदाज में ये काम पाए तकमील तक पहुँच गया। हम दीगर शहरों में भी इसका एहतमाम करेंगे। हमारे ये साल की डिनर है, इसके बाद हमारे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह 1 और 2 अप्रैल, फिर उसके बाद मुल्तान, फैसलाबाद। तो इंशाल्लाह ताला ये कि अल्लाह पाक ने इब्तिदा भी अच्छी की और सारे मामला भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह पाक करा रहे हैं। यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप के डायरेक्टर ऑपरेशंस नबील कायम खानी और जनरल मैनेजर मार्केटिंग सैयद नकी रजा ने बताया कि हमारा मकसद तमाम अहबाब को एक छत तले जमा करना था। इस रमज़ान के बाबरकत महीने के अंदर हमारी एक जो गेट टुगेदर होती है, जिसके अंदर हम अपने तमाम मकतब फ़िक्र से रिलेटेड जो लोग हैं, हमारे बैंकिंग सेगमेंट के लोग, हमारे ट्रैवल सेक्टर के लोग, हमारे इसी तरीके से कार्गो सेक्टर के लोग और इसी तरीके से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो लोग हैं, तमाम लोगों को हम एक अम्ब्रेला के अंदर मदऊ करते हैं। एवरी ईयर हमारा मौका मिलता है कि सारे
کارپوریٹ کلائنٹس کے ساتھ بیٹھنے کا بینکنگ سیکٹر میں. تو ہماری خواہش ہے کہ اگلے سال ہم اس پروگرام کو اور مزید بڑھائیں, اور اس میں ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر میاں شاہد اور مسٹر شکیل احمد صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے. آخری روز بھی افطار ڈنر میں بینکوں کے سینئر ایگزیکٹوز, ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن, ایئر کارگو ایجنٹ ایسوسی ایشن, چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز سمیت نامور تاجروں نے شرکت کی. کیمرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. صحافیوں اور ماہر تعلیم کی بیٹھک. تعلیمی شعبے کی بہتری کا عزم. آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی جانب سے میگا افطار کا انعقاد کیا گیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ. رمضان کا مہینہ رحمتوں کا خزینہ, دعوت افطار کا اہتمام بڑھنے لگا. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا افطار ڈنر, صحافی اور اساتذہ ایک ساتھ. آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی زیر اہتمام شعبہ تعلیم سے وابستہ شخصیات اور ایجوکیشن رپورٹرز کے اعزاز میں دعوت افطار اور عشائیہ کا خصوصی اہتمام کیا گیا. ایسوسی ایشن کے صدر حیدر علی نے بتایا کہ کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں سے بھی ماہر تعلیم دعوت افطار میں شریک ہوئے. یقیناً آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے اپنی روایت کے مطابق آج نیمہ رمضان کے موقع پر 15 رمضان کو ایک دعوت افطار کا اہتمام کیا. ہمیں بے حد خوشی ہے کہ اس میں تعلیمی شعبے سے وابستہ تمام نمایاں شخصیات نے شرکت کی, اور اس سے بڑھ کر زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ اندرون سندھ سے بھی, حیدرآباد سے, میرپور خاص سے اور سانگھڑ سے بھی ہمارے دوست اور وفود جو ہے اس دعوت افطار میں شامل ہوئے. ڈائریکٹر انسپیکشن رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ رفیہ جاوید ملا, ڈائریکٹر سیکنڈری اسکولز یار محمد بالادی اور ڈی جی کالجز سندھ صالح عباس رضوی نے حیدر علی کی دعوت افطار پر اظہار تشکر کیا. بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھیں نا, آج کا دن تو نہیں, یہ پورا مہینہ جو رمضان شریف کا ہے یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے اور خوشیاں بانٹنے والا مہینہ ہے. اور باقی جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں وہ سب تھے, تو بیٹھ کے افطاری کی بہت خوشی ہوئی. بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ حیدر علی آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن نے ہم سب کو مدعو کیا. یہ ایک قسم کی بیٹھک تھی جس میں مذہبی لحاظ سے بھی ہم نے گفتگو کی اور کھانا افطار کا بھی انجوائے کیا, اور تمام جو ایجوکیشنل ہیڈس سے انسٹیٹیوٹس کے اور اداروں کے ہم سب مل جل کر بیٹھے اور مذہبی رواداری کو پروان چڑھایا. بالکل جناب, میں اس پہ شکر گزار ہوں جناب حیدر علی صاحب کا. آل سندھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن ان کی جانب سے اس باوقار تقریب کا انعقاد ایک بہت خوبصورت موقع ہے یہ ہم سب کے لیے. تقریب میں صحافی قاسم خان, محمد عسکری, سبت حسان, عائشہ انصاری, زبیر راشد, شفقت بھٹی, احسن چانڈیو, شارکہ کمال, انور خان, صفدر رضوی اور کامران شیخ نے شرکت کی. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. عالمی شہرت یافتہ معروف قوال امجد صابری کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت گئے. دلوں کو چھو جانے والی آواز آج بھی ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے. رپورٹ کریں گے راہیل بے. پرسوس آواز, قوالی کے دل میں اترنے والے سر, منفرد انداز, دلکش انداز بیاں. امجد صابری کو ہم سے بچھڑے 8 سال ہو گئے. دنیا بھر میں اپنے فن سے پاکستان کا نام روشن کرنے والے قوال امجد صابری 16 رمضان 2016 کو ہم سے جدا ہوئے. امجد صابری 23 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق قوالی کے منفرد گھرانے سے تھا. ان کے والد غلام فرید صابری اور چچا مقبول فرید صابری نے قوالی کی دنیا میں منفرد شناخت قائم کی. امجد صابری نے والد اور چچا کی مشہور قوالیاں بھر دو جھولی میری یا محمد, تاجدار حرم, ملتا ہے کیا نماز میں, سجدے میں جا کر دیکھ, یا محمد, نور مجسم سمیت کئی قوالیوں کو نہایت دلکش اور منفرد انداز سے گایا. امجد صابری کے جانشین مجدد صابری اپنے والد کے فن سے جڑے ہوئے ہیں. مجدد صابری کا کہنا ہے کہ خوشی ہوتی ہے لوگ ہمارے والد کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں. لوگ کہ وہ آج تک والد صاحب کو ویسے ہی یاد رکھتے ہیں, اور جہاں تک لگی کی بات ہے کوشش کر رہے ہیں. آپ ابھی تک عوام نے, ناظرین نے بہت سپورٹ دکھایا. آگے بھی ان سب سے سپورٹ کی گزارش ہے, اسی طریقے سے پیار کریں تاکہ وہ سلسلہ قائم رہے. امجد صابری کے آخری وقت میں ان کی گاڑی میں موجود ان کے ہم نوا سلیم چندہ کہتے ہیں کہ ان کے جانے سے ہونے والا خلا کبھی پر نہیں
हो सकता। बीमार होकर भी आदमी अल्लाह के पास चले जाते हैं, लेकिन उनको जो शहादत का दर्जा मिला है वो बहुत कम लोगों को। मेरी दुआ है अल्लाह उन्हें करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम। पाकिस्तान के वाहिद वो कवाल हैं जो कम उम्र में जिनको अल्लाह ताला ने सदारती अवार्ड से नवाजा। अमजद साबरी ने अपने आखिरी टीवी प्रोग्राम में ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए। अमजद साबरी 16 रमजान 22 जून 2016 को लियाकताबाद अंडरपास के करीब कातलाना हमले में शदीद जख्मी हुए। जख्मों की ताब न लाते हुए अमजद साबरी जहान फानी से कूच कर गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी कवाली सुनने वालों में रस खोलती है। राहिल बेग, सिटी 21।